चलिए बेटा देखते हैं वो क्वेश्चन जो अब पूछे जाते हैं। एक्चुअली धीरे धीरे बोर्ड को भी ये पता चल गया है कि बच्चों को किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप पे वो लोग फोकस नहीं करते हैं, किसको देखकर वो घबरा जाते हैं, तो वो घबराने वाले प्रश्न पूछता है। आइए अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब क्या घबराओगे यार, हर घबराने की दवा है यहाँ पर। देखो क्वेश्चन उसने ये बनाया कि कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रति वर्ष 17,640 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। उधार ली गई राशि कितनी थी? जब भी कभी इस टाइप का प्रश्न आए कि किस्तों में चुकाई जाती है, 10 किस्त देकर चुकाई जाती है, 20 किस्त देकर चुकाई जाती है, 1 किस्त देकर चुकाई जाती है, 4 किस्त देकर चुकाई जाती है, उस कंडीशन में पी आपको पहले से पता है, पी आपका क्या है? मूलधन। ठीक है, पी क्या है आपका? मूलधन। आर क्या है आपका? दर 5% दे रखा उन लोगों ने। उसके बाद कह रहा है कि 17,640 रुपए, ये क्या है? ये किस्त है। पहली किस्त में कितना दिया? तो मतलब अगर समान किस्त दी जाती है हर बार, तो अब इतनी ही किस्त 2 बार दिया, उसका काम खत्म। समान किस्तें अगर दी जाती तो एक्स बराबर क्या दिया है? 17,640 रुपए। परसेंटेज नहीं लगाते सॉल्व करते समय, वो 100 लगा रहता है, वही मैनेज कर लेता है। इतना समझ गए? हाँ, अब एक बात और बता दें, एम क्या है? एम भैया टाइम। इसको हम टी भी लिख सकते थे, यहां पे एम लिख दिए। अगर आप कहो तो ये टी लगा दे रहे हैं, टी हो गया। टी क्या है? टाइम। 2 किस्तों में, मतलब टी इक्वल टू। चलिए इसी फॉर्मूले का यूज करो। जब भी बेटा इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन मिलेंगे, आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल। पी यानी मूलधन बराबर दी गई किस्त अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100। 1 किस्त में दी जाए तो सिर्फ इतना, 2 किस्त में जाए तो इतना, 3 में दी जाए तो फिर बढ़ाते चले जाना, फिर बस टाइम बढ़ाते चले जाना, सेम लिखना। अभी जैसे इन्होंने कहा कि हमको 2 किस्तों में हमने जमा कर दी, तो लो यहां पर टी इक्वल टू है ना, तो यह इतना फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो ये निकाल लेते हैं कि कितना होगा। तो पी इक्वल एक्स की वैल्यू कितनी भैया? 17,640 अपॉन 1 प्लस आर कितना है? 5 अपॉन 100 प्लस 17,640 अपॉन 1 प्लस 5 अपॉन 100, इसमें पावर 2 है। काट दो इसको, 20 आएगा। इसको भी काट दो, 20 आएगा। यहां पर P इक्वल क्या हो जाएगा आपका? 17,640 अपॉन 20 51 20, और यहां पर 1 बचा है, 21 अपॉन 20 प्लस यहां पर क्या है बेटा? यहां पर है 17,640 21 अपॉन 20 का स्क्वायर, मतलब इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। चलिए कोई बात नहीं, ये भाई साहब तो चले आएंगे यहां पर ऊपर। तो एक काम कर लेते हैं, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेंगे कितने? 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441, और 220 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 400। ये 400 ऊपर आता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर ले आके मल्टीप्लाई करना। इसमें का 20 ऊपर आएगा, लो 20 ले आके यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर कितना है? एलसीएम बराबर करने के लिए यहाँ पर 4 करना पड़ेगा, तो लो कर लो 4 नहीं 21 से ही मल्टीप्लाई कर दो, ये भी हो जाएगा 441। 21 से कर दोगे तो 21 से ऊपर भी करना पड़ेगा ना। मैथ तो यही कहते हैं कि जिससे आप नीचे करो उसी से ऊपर करो, जितना उनमें जोड़ो उतना मेरे में जोड़ दो, बात खत्म। मैं कभी गलत ही नहीं हूं। तो पी इक्वल क्या हो रहा है आपका? ध्यान से देखिए, ये नंबर दोनों में है, 7 में से इसमें 20 भी निकल आएगा, इसको बाहर ही निकाल लेते हैं। 17,640 × 20 बाहर निकाल लेते हैं। अंदर देखो इसके क्या बच रहा है।
अंदर कुछ नहीं, अंदर एक तो इसमें इस वाले में सिर्फ 21 बचा, प्लस इस वाले में क्या बचेगा पता है? इस वाले 20 का स्क्वायर था ना, 20 इंटू 20, यहां पर सिर्फ 20 बचेगा। ये हो गया। इनको आपस में जोड़िए, इनको आपस में जोड़ोगे बेटा तो क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 41। चलो अब इसको आपको सॉल्व करना है, ये इतना आप सॉल्व करो जल्दी से। अब इसमें टाइम लगेगा इसलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। कट जाएगा, खैर करिए। कितना आएगा इसको सॉल्व करने बेटा? 32,800। तो ये आपका मूलधन आ गया। ये आपका क्या है? मूलधन। तो इस राशि मतलब ये राशि ली गई थी, उधार ली गई राशि क्या है? 32,800 रुपए। 17,640 17,640 देकर उन्होंने उसको जमा कर दिया। अरे 32,800 लिए थे, 17,640 34 35 35 साढ़े 35 के आसपास में कुछ दे रहे थे, 35,280 के आसपास में दिए थे। दूसरा इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आ गया बेटा, कह रहा अब जैसे अब इस टाइप से पूछेगा, किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का, इसने बताया इसमें टाइम कितना? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 है, जबकि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित होता है, ब्याज हर साल जुड़ता है, वह धनराशि क्या होगी? तो जब भी 2 साल का पूछे तो ये फॉर्मूला। एक्चुअली में अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तब क्या करोगे? कुछ नहीं करना है। उसने कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 है, तो लो ऐसे लिख देना, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना है? 1 है। अब चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला पता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है, निकाल लेना। तो ये सबसे पहले तो हम इस पे निकालते हैं। तो यहां पर बेटा क्या करने वाले हो? हम लोगों को क्या दिया गया है? अंतर दिया गया है ना, अंतर दे दिया गया है, तो हम इस फॉर्मूले से पहले लगाएंगे, उसके बाद आपको हम इसका भी यूज करके दिखाने वाले हैं। सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज में बेटा 5-6 फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए, बाकी की जितनी चीजें सब फॉर्मूले बेस्ड होती हैं वो आपको आ जाए, मतलब आ तो ये भी जाएगी। अब फॉर्मूला पता रहेगी, ट्रिक पता रहेगी तो जल्दी हो जाएगा थोड़ा, बाकी करने में तो आप लोग माहिर ही हो। तो चलो हमको मूलधन ज्ञात करना बेटा। देखो इसमें दिया क्या गया? डी, अंतर 1 है, टाइम कितना दिया गया है? टाइम तो 2 साल दिया ही गया, तो इसमें लिखा दिया। दर कितनी दी गई है? 4 दी गई। आइए कर लेते हैं। 100/4 का स्क्वायर, 4 से इसको काट दो, कितना हो जाएगा? 25। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 × 25 625। 625। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 से मल्टीप्लाई करो, सेम आ गया 625। कितना आया? 625। नोट कीजिए। अब एक काम कर लेते हैं, अब आपको ये क्वेश्चन, हाँ कर लीजिए इसको, ये क्वेश्चन आपको बेसिक तरीके से भी आना चाहिए। तो फॉर्मूला था, ट्रिक थी। मान लो कुछ भाई को ट्रिक नहीं याद है उतनी समय, तब क्या करोगे? एक बात तो आपको अच्छे से याद है ना कि फॉर्मूला उसमें बोला क्या है। नोट कर लियो इसको, नहीं नोट किया थोड़ा बैक करके भी नोट करो बेटा। उसने वहां पर बिल्कुल साफ कह दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज, क्या बोला बेटा? क्या कहा? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर 1 है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा? देखो फॉर्मूला होता है बेटा आपका P 1 + R/100 की पावर T -1, ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। माइनस साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100 इक्वल
अंतर कितना है 1 है। आइए रख देते हैं, पी तो हमको ज्ञात ही करना है ना, पी तो हमको फाइंड करना है। चलिए पी फाइंड कर लेंगे। अभी रखते हैं, हमको क्या क्या दिया गया है, आर दे दिया गया है बेटा 4, टी हमको 2 पता है, टी दिया गया है 2, अंतर दिया गया है, कुछ और नहीं दिया गया। आइए फाइंड कर लेते हैं। P इक्वल 1 + 4/100 पावर 2 - 1, P इंटू आर कितना 4 × 2/100। चलिए सॉल्व कर लो। यहां पर देखो, इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। 4 × 1 = 4 से इसको काट दोगे 25 हो जाएगा। 25 1 × 25 और 1 26। तो यहां पर क्या बनने वाला है, 26/25 का स्क्वायर। और 26/25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, वर्गमूल की बात कर रहे हैं, 625 होता है। 26 का निकाल लीजिए, 26 × 26, 6 6 जा 36 के 6 कैरी 3, 6 2 जा 12, 3 15 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 1 5 होता है। 6 5 2 7 676 कितना हो जाएगा यहाँ पे 676। तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं अब हम इसको इरेज करके 676 676/625 -1। अब चलिए इसमें से माइनस करोगे तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं भाई। 676/625 -1 है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, या फिर कुछ लोग कहते हैं ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते सर, हम लोग इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इधर भी 625 और इधर भी 625 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एलसीएम बराबर तो ऊपर वाले को घटा देते हैं। तो चलो वैसे ही कर लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब इसमें से माइनस करोगे 5 तो कितना जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में से 2 जाएगा 5, 6 में से 51 बचा, 51/625 ये बचा। तो यहां पर इतने में पूरे में क्या बचने वाला है, 51/625 ये बचने वाला है। अब उसके बाद उधर वाले को और सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 था 100, 2 से काट दिए इसको 4 से काटे सीधा 25 आया, 2/25 आया। क्या आया 2/25। तो चलिए देखिए इसमें एक चीज देखो बेटा, ऊपर से ये 2 बचा है, ये 4 कट गया, ठीक है। तो ऊपर बचा है 2, नीचे बचा है 25। अब ये हो जाएंगे भाई साहब माइनस। तो माइनस करने से पहले एक काम कर लेते हैं, इसमें भी पी है इसमें भी है, पी को बाहर कर लेते हैं। देखो अंदर क्या बचता है, पी को जब बाहर करोगे तो अंदर क्या बचने वाला है 51/625 -2/25। अब 2/25 करोगे तो जब 2/25 करने वाले हो दद्दा, तो एक चीज देखिए, इसमें 25 है, यहाँ 625, जिसको भी 625 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 25 से मल्टीप्लाई। अगर आपको नहीं आता तो एलसीएम ले लीजिए यार भाई, ये 25 का ही स्क्वायर था, तो एक 25 था, तो एक 25 से और मल्टीप्लाई करें तो 25 का स्क्वायर 625 बन जाएगा। अब बन जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। अब ये 25 2 जा कितना होगा, ऊपर 50 होगा ना, तो यहां पर हो जाएगा 50 = 1 ये बना हुआ है आपका। अब देखो 51 में से 50 माइनस होगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। और 25 और 25 पे 625 होगा, तो नीचे तो एक ही बार लिखते हैं, हर एक ही बार लिखा जाता है। तो ऊपर अब क्या बचने वाला है इसमें पूरा 1/625। खत्म इनका काम, सॉल्व हो गए। इनके दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन मल्टीप्लाई का, क्योंकि ब्रैकेट लगा था, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई साइन ना हो तो फिर मल्टीप्लाई का साइन होता है बेटा, ये बात आपको पता रहनी चाहिए। लेकिन ये 625 इधर किसमें है, डिवाइड में है, उधर जाएंगे तो 1 के मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, मतलब कि ये कुछ इस टाइप से होने वाले हैं। P = 1 × 625, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, वही आएगा जो था। तो P यानी मूलधन आपका कितना निकल के आया 625। चलिए नोट कीजिए